हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधु मत संगिना मद गुरु मन महाधना मनुष्तारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा का संचालन हरग्रेस इंदुलेखा माता जी करेंगे। मैं जस्ट स्टार्टिंग में दो चीज़ें आप सब भक्तों को बताना चाहता था कक्षा के लिए। जैसे हम जो चिन्ह की चर्चा करते हैं हर बार, तो पहले उन चरण चिन्हों पे एक बार दृष्टि डालेंगे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और उसके हिसाब से फिर आगे माता जी करेंगे क्लास का संचालन। तो सबको चिन्ह दिख रहे हैं, चरण चिन्ह दिख रहे हैं प्रभु जी। दिख रहे तो हैं। पहला अध्याय का क्या चिन्ह है? मछली मछली। दूसरे अध्याय का चंद्रमा। तीसरा त्रिकोण। त्रिकोण। चौथा चार कलश। चतुष्कलश। राइट। पांचवा बछड़े की खुर। बछड़े का खूर। पांच। छठा धनुष। सातवां शंख। आठवां सुदर्शन चक्र। ओके। नौवां अष्टकोण। दसवां चार बेर। क्या सॉरी, 10वां अलग है। 10वां चार बेर और 11वां उसके बाद ठीक है। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट, ये क्या है? 12वां व्रज। तो पहली तो 12वां क्या है? 12वां व्रज। प्रभु जी व्रज। वज्र व्रज। व्रज है भगवान का जो व्रज 84 कोस है उसका नाम है व्रज, क्योंकि भगवान की रज लगी है उस पे, राइट। और वज्र है ये जो अस्त्र है, जो इंद्र का अस्त्र का। देन उसके बाद में नेक्स्ट इज छत्र। फिर उसके बाद 14 ध्वजा। और 15वां ध्वजा नहीं, अंकुश है। नहीं, अंकुश ये 15वां है। अंकुश 15वां अंकुश है प्रभु जी। अंकुश 15वां अंकुश। ये हाथी को अंकुश किया जाता है ना, उसको मार दिखाया जाता है महावत के पास। प्रभु जी 15वां कौन सा है? मैंने ध्यान नहीं रहा क्योंकि अंकुश गवाई बीमार था ना। हाँ माता जी, स्क्रीन पे देखिए ना, आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। अंकुश नाम है उसका, अंकुश। ठीक है। प्रभु जी ध्यान नहीं आ रहा। 16वां है जो हम पढ़ रहे हैं, कमल। अब एक चीज जो हमने थोड़ा सा गलती की है वो है 8वां अध्याय, जिसको हम चक्र बोल रहे हैं ना, ये हिंदी भाषा के चक्र हैं, या इसको ये बोल सकते हैं दो चक्र। ये दो हैं आपस में एक दूसरे के अंदर। इसको अंग्रेजी बोलते हैं 2 सर्कल्स। भगवान का जो चक्र है वो अगला अध्याय 17वां अध्याय होगा, जो ये वाला है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों, इस वाले में और इस वाले चक्र में अंतर है। ये दोनों दो ऐसे प्रभु जी। ये गोमती चक्र, गोमती चक्र का आता है। गोमती चक्र। अरे कृष्णा प्रभु। हाँ बताइए प्रभु जी। 8वां जो है उसको खम बोलते हैं। खम। अच्छा। ये एक वो जो है खंबे का वो है, उसको उस चक्र जो बन जाता है उसको खम बोलते हैं। मतलब हमने जो नोट किया था, इसी से लिया था, उसमें था। अच्छा।
उसको हम भेज देते हैं, अंग्रेजी उसको में हम भेज देते हैं। टू सर्कल्स को सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं इनको, इनका सेंटर कॉमन होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो उसको हमने पूजा में यूज करते हैं डिस्कस गोमती पर भेज चक्र, दिया है। गोमती चक्र भी आता है ना, उसकी तरह सदृश है, गोमती चक्र की तरह। इसको हमने भेज दिया, व्हाट्सएप पर भेज दिया प्रभु जी। ठीक है प्रभु, ओके ठीक है। तो ये हमारे 16 यहाँ पर होते हैं जो हमने अब तक किए हैं। अब अगर हम इसके आगे की चर्चा करें कि जो 16वां अध्याय का प्रारूप क्या है, 16वें अध्याय को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसका शीर्षक क्या है कि परीक्षित महाराज ने कलयुग का कैसे उसको स्वीकार किया, उसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, इसमें बोला लिखा है रिसीविंग द एज ऑफ कली। हिंदी में क्या नाम है इस अध्याय का? सत्कार किया, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। हाँ, सत्कार, उसको वेलकमिंग कैसे किया, उसको स्वागत कैसे किया, सत्कार यानी वेलकम, वेलकम। तो उसमें 5 सेक्शन, जो पहले 4 श्लोक है उसमें बताया गया कि परीक्षित महाराज कैसे एक जिसको बोलेंगे आइडियल एक राजा किस तरह से थे, किस तरह से उन्होंने कली को भी पनिश किया, उसके बारे में आएगा। फिर 5वां श्लोक जो हमने पिछली बार पढ़ा था और 6ठा आगे जो पढ़ेंगे 9वें श्लोक तक आएगा। शौनक ऋषि जो हैं, जो बार बार प्रश्न कर रहे हैं, वो और जिज्ञासाएं करेंगे कुछ इनके बारे में, कि कलयुग के बारे में, कि कैसे उन्होंने उसको सजा दी, और सजा दी तो मारा क्यों नहीं कली को, इस तरह की कुछ चर्चा करेंगे। फिर 10 से 17वें श्लोक के बीच में हम पढ़ेंगे कि सूत गोस्वामी बताएंगे उत्तर देते हुए कि किस तरह से जो परीक्षित महाराज हैं वो पूरे विश्व में भ्रमण किया उन्होंने, और उन्होंने किस तरह से भ्रमण करते हुए सब जगह विजय प्राप्त की। फिर 18 से 24 में आएगा धर्म जो है प्रश्न करेगा धरणी से, ये 6-7 श्लोक आएंगे। और अंत में 26 से 36 श्लोक में धरणी अपनी व्यथा, अपना कष्ट, भगवान से विलग होने की कष्ट को बताएगी, और बताएगी कि किस तरह से कलयुग के आगमन से उसको क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से धरणी माने पृथ्वी। हाँ प्रभु जी, और ये इसके बारे में और भी हमें आगे पता चलेगा, पृथ्वी के बारे में, क्योंकि पृथ्वी धर्म और पृथ्वी थे ना, तो उस तरह से हमें इस अध्याय के अंदर रूपरेखा दिखेगी। तो मैं इंदुलेखा माता जी से कहूंगा कि अगर माता जी संचालन कर सके आगे तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो ये जो चिन्ह है, जो दिव्य चिन्ह है, इसकी ये क्या सिंबॉलिक है, इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे हम पाठ पढ़ रहे हैं तो कुछ हमें, मुझे तो समझ में नहीं आया कि हम कैसे, जैसे कमल है तो हम वो क्या अध्याय में कमल को क्या शो कर रहा है, वो क्या उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे या जो अभी हम 16 अध्याय है, छत्र है जो पढ़ रहे हैं। हाँ प्रभु जी, इज प्योरली सिंबॉलिक, क्योंकि इनको कनेक्ट किया गया हमारे आचार्यों ने कि 19 अध्याय है तो 19 चिन्ह है भगवान के चरणों में, तो 19 से लिंक किया गया उनको। कुछ चिन्हों का कलेक्शन बनाया गया है, कुछ का बनाया गया होगा लेकिन जो हमें ज्ञात नहीं है। तो जैसे यहाँ कमल के बारे में बताया गया है इस चिन्ह के, इसके अध्याय के अंदर, तो उस रूप में हम, मतलब मैं भी बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में, लेकिन मुझे चिन्ह पता चले थे कहीं से, तो मैंने वो चिन्ह एटलीस्ट शेयर करना शुरू किया यहाँ पर कक्षा के अंदर, ताकि लोगों को, मैंने जो मतलब अध्याय का नाम ही लिखा उसके साथ में, चिन्ह के साथ में जो मेरे नोट्स थे उसके अंदर, तो कनेक्शन और ज्यादा तो मुझे भी नहीं बता मुझे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक, यस इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। कृष्णा दंड। इस श्लोक से पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग हैंड रेज कर लेंगे। किरण तिवारी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अथवास्य पदाम्बुजमुखर जब करंदलिहां सताम किम मन्यैरिषदाल मेरा पैरायुसो यद सद्व्यय। हरे कृष्णा प्रभु। पेज भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं, अतः भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं
समान रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतः भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकता में हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती है यदि वे कृष्ण या उनके युद्ध भक्तों के साथ जुड़ी, शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं, और जब हम महाराज परीक्षित कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं, हरे कृष्ण प्रभु, पेज ऊपर नहीं जा रहा, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतः ये सब की सब दिव्य है और शुद्ध भक्ति ने बड़ी रुचि से, हरे कृष्णा प्रभु, पेज ऊपर नीचे नहीं हो रहा है प्रभु, हाँ, शुद्ध भक्त उन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक, थोड़ा सा पेज ऊपर प्रभु करेंगे, हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा सा पेज ऊपर, हरे कृष्णा। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथा रूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप है। हरे कृष्णा। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। यह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भवन में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें बहुत भगवान ने एक चीज बताई है इसमें कि भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। मधु के चाटने का आदि से उनका तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण की जो कथा है वो इतनी अमृतमयी है कि उसी को ही वो श्रवण करते रहना वो अच्छा समझते हैं कि उसी को ही एक दूसरे से मिलेंगे तो भी कृष्ण की कथा के अतिरिक्त और कोई उनके पास वार्तालाप नहीं होती। और ये जो भगवान का इसमें कह रहे हैं कि चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने में, तो वो यही है कि कृष्ण की कथा सुनना और कहना उनके लिए यही रहता है कि हर समय वो कोई भी बात करेंगे तो कृष्ण कथा की बात करेंगे। अगर कहीं वो अकेले भी बैठे हैं तो कृष्ण कथा के बारे में श्रवण कर रहे होंगे या उनके विषय में पढ़ रहे होंगे। तो हर समय मतलब कि वो चाटते ही रहते हैं कृष्ण कथा को, इतना कि वो सुनते ही रहते हैं। हर समय बोलेंगे तो कृष्ण के लिए, अगर सुन रहे हैं तो भी कृष्ण की कथा, निकल रहा है उनके मुंह से तो भी कृष्ण की कथा ही निकल रही है। तो ये उसमें जैसे मधुमक्खी का भी उदाहरण देते हैं आचार्य, जैसे मधुमक्खी थोड़े समय के लिए आएगी, दिन करती है फिर चली जाती है। उसी तरह से कृष्ण के भक्त होते हैं, वो आपस में जब मिलते हैं तो कृष्ण की कथा के बारे में वार्तालाप करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं और फिर जब अलग होते हैं तो फिर वो अपनी अपनी जगह पे कृष्ण कथा के बारे में ही सुनते हैं। फिर जब मिलेंगे फिर कृष्ण की कथा के बारे में ही बात करेंगे। तो उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। इसमें आगे जैसे तात्पर्य ने भी बताया था कि हमारी आयु बहुत बड़ी नहीं है, आयु हमारी बहुत कम है। जैसे अभी प्रचार के दरमियान ही हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी कृष्ण के बारे में सुनना ही नहीं चाहते। अभी अपने घर में भी अगर हम लोग बोलेंगे तो यही शब्द सुनने को मिलता है कि उनके पास कृष्ण के अलावा और कोई चीज बात करने के लिए है ही नहीं। सिर्फ कृष्ण 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 और उनके अलावा कोई वार्तालाप नहीं होती कि इसके अलावा और कोई भी बात वो कर पाए। तो इस तरह की अभी लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं कि हाँ, उनको ये लग रहा है कि अभी तो बहुत लंबी उम्र पड़ी हुई है,
अभी हमको इंजॉय करना है, लाइफ को इंजॉय करना है, तो इंजॉयमेंट वो इतना ज्यादा है कि वो वास्तविक आनंद उनका कहाँ है वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि वास्तविक आनंद एक्चुअल में है कहाँ पर। इस तरह से वो अपना जो बहुमूल्य जीवन है उसको नष्ट कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, चाहे कृष्ण हो या भगवान के भक्त हो, जैसे आचार्यगण है या ध्रुव महाराज जो हमारे 12 महाजन हैं, ये सब जो जो भी भक्त हैं, इनकी कथा का भी अगर हम श्रवण कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, तो वो भी दिव्य स्तर पर ही होती है। कृष्ण की कथा या उनके भक्तों की कथा दोनों ही दिव्य स्तर पर रहती है। तो उनके बारे में हम अगर भक्तों की भी बातें कर रहे हैं, भक्त किसी से मिल करके, तो वो भी हमारी दिव्य स्तर की ही वार्तालाप होती है। वो भी व्यर्थ की वार्तालाप नहीं होती कि भौतिक जगत की वार्तालाप वो नहीं होती है। फिर आगे इसमें है कि भगवत गीता जो कि सारे विश्व में पूजित है, राजनीति अर्थशास्त्र या समाज विज्ञानियां जो संसारियों के लिए भौतिकता में हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हुई। तो कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें दिव्य स्तर पर होती है और शुद्ध भक्तों के लिए ही होती है कि हम लोग उनका आदान प्रदान या कहने का सुनने का वो हम लोग कर सकते हैं। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने जैसे पांडवों की बातें करी, पांडव लोगों का कैसा व्यवहार था, तो किस तरह से उनकी दिनचर्या थी, क्या करते थे, वो तो सारी चीजें हम लोगों ने उसमें पहले पढ़ चुके हैं। और अब यहाँ पर जो है उनके पौत्र परीक्षित महाराज की कथा अब हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी कथाएं हैं, क्योंकि ये सब भगवान के भक्त ही हैं, इसलिए ये नेचुरल तौर पर भगवान कृष्ण से ही संबंधित है। तो ये सारी दिव्य भी हैं और सब जो भी हैं शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो इनको रुचि के साथ सुनते भी हैं और कहते भी हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है कि हमें अब तब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। तो ये शरीर कभी भी छूट सकता है। ये प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, ये तो कलयुग है। एक छोटा बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि मुझे अभी तो बहुत लंबा जीना है। एक दिन का बच्चा भी ये नहीं कह सकता कि एक पल में ही इसकी मृत्यु हो सकती है। तो किसी की आयु निश्चित नहीं है कि अगर एक दिन का भी बच्चा है तो वो एक दिन का पुराना यानी कि ओल्ड हो ही गया। यानी कि ओल्ड यानी कि जो बुढ़ापा है हमारा तो आ चुका है। चाहे हम किसी भी अवस्था में और किसी भी उम्र में हो, हमें कभी भी आदेश आ जाएगा भगवान का तो हमें ये शरीर छोड़ना ही होगा। इसलिए हमारा जो मनुष्य का धर्म है उसमें तो उपाध्याय यही लिख रहे हैं कि हमें अन्य कोई भी वार्तालापों में उतनी रुचि नहीं दिखानी चाहिए कि जितनी कि हमको कृष्ण की कथा में रुचि होनी चाहिए। कृष्ण की कथा करते समय हम उत्साहित होना चाहिए, कृष्ण की बातें करते समय हमें आनंदित नहीं रहना चाहिए। किसी से हम बता रहे हैं तो जब हम आनंद लेंगे, उसका आस्वादन करेंगे, तो हम सामने वाले को भी उसके रस का आस्वादन हम करा पाएंगे। अगर हम ही निष्क्रिय रहेंगे या हमें ही नहीं उसका रसास्वादन आ रहा है, तो हम कृष्ण की कथा में रुचि अगर नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम सामने वाले को भी ये हम रसास्वादन नहीं करा पाएंगे। तो ये हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी अपना व्यर्थ ना बताए। कि जैसे कि अब भौतिकता की चर्चा बहुत हो जाती, चाहे राजनीति हो, अर्थशास्त्र की हो, ये सब चर्चाएं में हम लोग बहुत रुचि दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, समाज पेपर में क्या आ रहा है आजकल, या राजनीति में क्या चल रहा है, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेकर के लोग बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं इन सब चीजों को व्यर्थ ही बिताएं, क्योंकि ये सब चीजें शरीर छूटते ही साथ सब यहीं पर छूट जाएगी। जाएगा सिर्फ हमारे साथ जो कृष्ण के विचार है, कृष्ण की कथा है, हमारे जो कर्माज है जो हमने कृष्ण के लिए किए हैं, वो सिर्फ हमारे साथ जाएंगे। जो भी हमारी आध्यात्मिक गतिविधियां हैं वही हमारे साथ जाएंगी। इसमें जैसे हम लोग भगवत गीता में भी पढ़ा था, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो जो आध्यात्मिक स्तर की छोटी सी भी प्रगति हमारी अगर है, छोटा सा भी कार्य हमने भक्ति के लिए किया है, कृष्ण के लिए किया है, तो भगवान उतना भी पकड़ करके हैं। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं वो तो हमारी सारी की सारी, यहाँ चाहे हम पीएचडी कर लें या डॉक्टरेट कर लें, कुछ भी हम कर लें, वो सब हमारे शरीर छूटने के साथ ही ये सारी उपाधियां हमारी यहीं की यहीं रह जाती हैं। लेकिन भक्ति में हमारा आध्यात्मिक स्तर पर किया हुआ कोई भी कार्य, छोटा सा भी कार्य, भगवान उतना पकड़ के रखते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा जन्म होता है हमको फिर वहां से ही शुरू करना।
उससे आगे ही हमको शुरू हो, वो हमारी कभी भी विनष्ट नहीं होती है। तो आध्यात्मिक चीजें ही जो कुछ है वो हमारे साथ जाएंगी, लेकिन भौतिकता स्तर की जो भी चीजें हैं वो हमारे शरीर के साथ, भौतिक शरीर हमारा छूटा तो ये सारी भौतिक उपाधियां, भौतिक ज्ञान, हमारा सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। तो वो सब चीजें, हमें इन सब चीजों में समय व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमको भगवान कृष्ण की कथाओं के श्रवण करने में और उनको लोगों को उनका स्वाधीन कराने में बिताना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जैसा कि उसमें भी आता है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने भी इसका काफी वर्णन किया है, गोलोक वृंदावन, गोलोक का, गोलोक धाम का, कि वो बता रहे हैं कि कमल के पुष्प के गुच्छे के आकार का है और जिसमें भगवान के चरण कमल रहते हैं। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। तो भगवान जब अगर यहाँ पर अवतरित हो रहे हैं तो गोलोक धाम में उनकी नित्य लीलाएं चलती ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर छोड़ के फिर यहाँ पर सब कुछ आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। भगवान की वहां पे लीलाएं चलती रहती है, वो असीम शक्तियों से यहाँ पर अपना अवतरित भी होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं और फिर पसली वो प्रकट आते हैं यहाँ से। ये यहाँ पे शाश्वत है, वह भौतिक सत्य के संपर्क में नहीं कहा में कहा हुआ है। हम लोग भगवान से रहे सच्चित आनंद ही बने हैं। जैसे भगवान भी सब है, हम लोग भी आते ही हैं, हम लोगों का कभी मृत्यु नहीं होती। लेकिन हम लोग में ऐसी भौतिक इच्छाओं के कारण ही हम लोग भौतिक शक्ति के संपर्क में और जन्म मृत्यु चक्र में निरंतर ही लगे रहेंगे। हमारे अंदर 84 लाख जीवों का कलमश भरा पड़ा है। वो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनका दमन हम नहीं कर पा रहे हैं और ये इच्छाएं हमको बार बार इसी जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में लाती रह रही हैं, जिनके भवन हम पड़े रह रहे हैं। तो ऐसी भौतिक के टूटने पर जीव मुक्त हो जाता है। हम भौतिक भौतिक आशा जो हमारी है और इच्छा जो है हमारी कि हमको ये करना है, ये पाना है, ये इतनी उपाधियां पूरी करनी है, ये करना है, ये इन सब चीजों से को पार नहीं होते, जैसे हमको पार पाना बहुत मुश्किल है। और एक बार हमारी कृष्ण से आसक्ति में रुचि आ गई है तो हम किसी को सुनने और बुरे में से हमारा जो हर मन है वो नितर लगा रहे हैं। तो जो हमें यहाँ मन निरंतर भगवान की कथा दे, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ, बहुत आसक्ति जो हमारी धीरे धीरे भगवत से गुरु पासे हमारी राशि छूटेगी, हम भगवान जाने के अधिकारी हो जाते हैं। अगर हमें हमारी बहुत आसक्ति थोड़ी भी बनी हुई है, भौतिक इच्छाएं हमारी है कि अब हम नाम जप कर रहे हैं और साथ ही हम आसक्ति भी बने हुए हैं कुछ कम चीजों को था, लेकिन अगर हम लोग गुरु के आश्रय में हैं, भगवान का आश्रय हमने लिया हुआ तो धीरे धीरे ये चीजें होती हैं और धीरे धीरे हमारी दिखाता की हम होती जाती है और हम भगवान के धाम जाने के लिए हो जाते हैं। तो जो लोग अपना शरीर बदले रहना चाहते हैं उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की नाम के अन्य किसी सत्ता अपना मूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। इसमें ये बोल रहे हैं कि शरीर कि अगर हमने अपना शाश्वत शरीर प्राप्त कर लिया, जो आध्यात्मिक शरीर है हमारा, जो वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं, अगर हमने उसको समझ लिया, उसको कर लिया, तो फिर हमें शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। ये 80 लाख की ओर से हम ले आएंगे और अपना सनातन स्वरूप प्राप्त करके हम भगवत धाम ले जाएंगे। वहाँ भगवत धाम जब के वहाँ पे जो जन्म मृत्यु का चक्र है उनसे हम निवृत्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें भक्तों और भगवान और भगवान भक्तों की कथाओं श्रवण करना, बाकी इन चीजों से हमको ऊपर नहीं कर, जो अन्य देवी देवों की आराधना है, कर्म कांड है, इन सब चीजों पे भी हमको आकृष्ट नहीं होना कि हमको कोई भी बहुत लाभ हेतु कोई भी कार्य नहीं करना है कि उसमें फिर हम, अगर हमको लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से फिर हम उसको भोगने के लिए आए, पुण्य कार्य कर रहे हैं तो भी हमको उसको भोगने के लिए आना है। कोई पाप कार्य हम हो रहा है तो उसको भी अपने ऊपर आना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु के उठने का सिर्फ एकमात्र साधन भगवान यही बता रहे हैं। पर कि कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की कथा का श्रवण कर भगवान के नाम का जप करना, तो कृष्ण भावना में जब हम रहकर अपना कार्य करते हैं तो फिर निश्चित ही भगवत धाम से
अधिकारी चाहते हैं। हरे कृष्णा। कोई और ऐडना चाहेगा तो आगे बढ़े। कल्पना को माता जी पढ़ी है ना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शूद्रायुषां नृणामंग मृत्यानां निश्चिताम इवोपहोति भगवान मृत्यु शमित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य: जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों त्यों वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे खुद उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है, तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कि हे सूत गोस्वामी, मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्त हरे कृष्णा पाने माता जी। आवाज बहुत कम आ रही है माता जी आपकी, बहुत कम आ रही। क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। हरे कृष्ण। अभी यस माता जी, हरे थोड़ी ब्रेक में। अब ठीक है माता जी। आवाज कट रही है माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ भी हरे समझ में नहीं कृष्णा। आ रही है। अभी आ रही है कि नहीं? अभी अब क्लियर क्लियर है माता जी, क्लियर। आप पहले बताना को। हरे कृष्णा। इसमें है सूत गोस्वामी कह रहे, हे सूत गोस्वामी, मनुष्य कुछ ऐसे हैं जो मुक्ति पाने और जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रण यमराज बुलाकर वध किए जाने से बच जाते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे कि मनुष्य कुछ लोग ऐसे हैं जो मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, यानी कि भगवान जो अपना जो शाश्वत शरीर है उसको प्राप्त करने के करना होता है, वो कहते हैं। वे मृत्यु नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो यानी कि अगर वो सास अपना जो सुख है उनको प्राप्त कर ले, तो जो क्रिया है कि यमराज आ रहे हैं उनको लेकर के जाएंगे, तो यानी कि जो भक्त वगैरह होते हैं जो भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो वो यमराज यमलोक की यात्रा से वो बच जाते हैं। तो जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, क्यों तो वह मृत्यु के आसक्त होने के लिए उतर है। जैसे पशु हम अगर पशु को हरे हम कृष्णा कुछ माता जी। भगवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका जो माइक जो लगाया हुआ है कंप्यूटर या किसी में, उसको थोड़ा घुमा दीजिए, हो सकता है कि वो टच नहीं हो पा रहा है सही तरह से। वॉइस ब्रेक हो रहा है हमारा। हाँ, हो सकता है वो प्लग एक से मिनट। ब्रेक हो रहा हो। घुमा दीजिए थोड़ा सा, घिस जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। है ना? अभी आ रही है आवाज? अभी ठीक है। हाँ जी माता जी आ रही है। अब सही आ रही है, अब सही है। तो
तो जैसे जैसे जीव निम्नतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त क्यों वह के पास से मुक्त होने के लिए उत्सुक है। तो जैसे बुद्धि विकसित हुई है, जैसे को जीवन है तो पशु से प्रश्न था या मुक्ति नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो माता जी, फिर ब्रेक हो रही है माता जी, आवाज फिर आप ब्रेक हो आवाज रही है। रीडिंग करवा लीजिए माता जी, आवाज नहीं आ रही है क्लियर, कुछ समझ में नहीं आ रहा नेटवर्क है, प्रॉब्लम। आगे रीडिंग करवा लीजिए। हरे कृष्णा। किसी और को पढ़ने बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ मेरी? माता जी, इंदुलेखा माता जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। वो तो सभी कह रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है नेटवर्क माइक इशू प्रॉब्लम। होगा। हरे कृष्णा माता जी। माता गौरव जी प्रभु किसी और हैं से क्या? बनवा लीजिए। नहीं गौर माता जगन जी, वो प्रभु। नहीं है, तभी आपको बोला था माता जी। हाँ, अब पता नहीं नेटवर्क हो सकता है माता जी, आप क्यों उठी नहीं? माता जी आपकी डबल आवाज हो रही है ना, इसलिए गूंज रही है वो अलग होके। और किसी से पढ़वा लीजिए माता जी रीडिंग को, और कोई कर लेगा। रीडिंग तो कर लेंगे, एक्सप्लेन हो पाएगा, लेकिन कोई और रीडिंग कर तो सकता दूसरा है। जयप्रकाश प्रभु जी आप कर लीजिए फिर। ठीक गौरव है प्रभु माता जी जी, तो नहीं है यहाँ पर। हाँ ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा माता जी के द्वारा, यहाँ तात्पर्य में जैसे दिया, जैसे जैसे जीव पशु जीवन से उच्चतर स्तर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पास से मुक्त होने उत्सुक रहता है। यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान के बजाय हम भौतिक चीजों में और आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम अपने मृत्यु से भी लड़ने की कोशिश करने लगते हैं। और ये तमाम उदाहरण आता है, हमें तो याद है 1990 के दशक में अमेरिका में होता था कि ये लोग ऐसा आविष्कार कर लिया है कि कोई मरेगा ही नहीं, लेकिन यह सब एक भ्रम है। और जैसा कि बार बार का इस चीजों को देखने के बाद समझ में आया कि ये बाहरी दुनिया एक माया है, और वहां स्पष्ट है कि जो भी जीव पैदा हुए हैं, जो भी भौतिक चीजें हैं, आज नहीं कल उसका नष्ट होना ही होना है। वही चीज यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि यमराज के बुलाने पर हर व्यक्ति को मृत्यु के शरण में जाना ही जाना है। यहाँ एक और बात स्पष्ट की गई है, यदि यमराज की कुर्ब बद क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यहाँ पर कितना स्पष्ट ये चीज है कि एक बार हम लोगों ने भी देखा है और सुना है कि मगरमच्छ की बात आती है कि उन्होंने नारायण का स्मरण किया तो उनको रथ लेके गया। यानी कि अंत समय में अगर हम भगवान का नाम लेते रहें, तभी हम इस कलमश दुनिया से हम मुक्त हो सकते हैं। श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते इस तरह शौनक आज ऋषियों ने नैनी सारण में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। तो नैनी सारण का ये जो प्रसंग आया, नैमी सारण का ये जो प्रसंग आया कि जिस वजह से यज्ञ हुआ कि महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर जाने वाले हैं दुनिया से, तब हम क्या करें मोक्ष के लिए। तो एक तरह से हम जन्म मृत्यु से ही मुक्त होना चाहते हैं और दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तो यही एक आश्रय है कि हम भगवान के शरण में रहें, हर पल उन्हीं को याद करें। और इसी के पहले के प्रसंग में भी बार बार ये बात आई कि हमें हर हाल में किसी भी परिस्थिति में इस आदत को अपने अंदर डालना पड़ेगा कि हम हमेशा उन्हीं का कीर्तन करते रहें। हरे कृष्णा।
माता जी किसी और बोल दीजिए पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। हेलो हरे कृष्णा। जी माता जी, अब पढ़ने के लिए बोल दीजिए किसी को। बिमला माँ जी पढ़िए। बिमला माँ हरे पढ़िए। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। न कशिते म्रियते तावत यावत आसते इहे अंतकः एतद अर्थम ही भगवान आहुते परम ऋषि वह ओहो नृलोके प्रियते हरि लीला अमृतमय वचः है। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तात्पर्य: प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई है। तो यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हिंदू माता जी। एक श्लोक और ले लेते हैं, श्लोक बहुत छोटा था। किसी और माता जी बोलिए, एक और श्लोक ले लेते हैं। नंदिनी माता जी पढ़। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मंदस्य मंद प्रगस्य वयो मंदायुषस्य वै निद्रया हि तेनक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तात्पर्य: अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं। लेकिन अल्पज्ञ लोग होते हैं, शरीर को स्वबंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु कठिन श्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस तरह मनुष्य को भी। अपने पूर्व इस जन्म कुछ न भोग तो दिया ही गया है, लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। यह कहा गया है कि दिन में मनुष्य कार्य करता है क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब के लिए ही है और के लिए नहीं। पर कठिन के बाद मनुष्य रात में तो सो जाता है, यह संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्पायु वाले कहे गए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जैसा कि यहाँ हम लोगों ने देखा 8वें श्लोक में कि जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं।
उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों की श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। यहाँ स्पष्ट एक चीज दिखाई दे रहा है कि ऋषियों के बीच में जो चर्चा हो रही है वह चर्चा हो रही है श्री भगवान के गुणों की, श्री भगवान के विग्रह की, हर चीजों की चर्चा हो रही है, जिसके वजह से श्री भगवान के प्रतिनिधि यमराज भी वहां हैं और उस बीच में सभी लोग भगवान की लीलाओं को सुनने में व्यस्त हैं, जिसके वजह से यमराज भी उस समय अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां सिर्फ वो भी आनंद ले रहे हैं उसी चीज का। यहाँ तात्पर्य में स्पष्ट किया कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो, किंतु वह यह नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाए। यहाँ भी देखिए एक चीज हमने महसूस किया था कि बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन हम बीमार न पड़े उसके लिए क्या करें? क्योंकि इस भौतिक दुनिया में दो चीजें चाहिए, एक तो उसे धन भी चाहिए और दूसरे स्वास्थ्य भी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए दो चीजें चाहिए, एक पौष्टिक न्यूट्रिशन चाहिए, दूसरा व्यायाम चाहिए। तो हम खाने में तो व्यस्त हैं, आनंद लेने में व्यस्त हैं, लेकिन एक्सरसाइज करके उस चीज को और मजबूत नहीं करना चाहते हैं। वही चीज यहाँ दिया कि हम मृत्यु न हो यह तो चाहते हैं, लेकिन मृत्यु कैसे नहीं होगा वह जानने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जबकि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया यह रामबाण औषधि है कि श्री भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने हेतु अपने आप को अभ्यस्त करना एवं श्रीमद् भागवतम में कही गई सारी चीजों को कोई भी मनुष्य इसको समझे और साधु संग लोगों से, सौनक ऋषियों जैसे लोगों से सत्संग करके क्यों है, कैसे है, ये जानने की कोशिश करे तो वह इससे मुक्त हो सकता है, मोक्ष की तरफ जा सकता है। दूसरे श्लोक में मंदस्य मंद प्रज्ञस्य अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तो गौर किया जाए तो हम सभी लोग जनरली जो इन चीजों को नहीं जानते हैं और जो पारंगत नहीं है हमारे वैष्णव जैसे, उनकी जीवन शैली में और एक जानवर में क्या अंतर है? वो भी जो है खा रहा है, सो रहा है, अपने दिनचर्या में है और उसी में अपना समय बिता रहा है। उसी तरह से हम में से 99% लोगों के साथ यही हालत है, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, नहीं तो टीवी देख करके जैसे भी वो टाइम को पास कर रहे हैं। यह नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि उन्हीं की शरीर बाल्यावस्था से लेके आज तक हर दिन बदल रहा है और जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे भौतिक परिदृश्य में भी तूफान और तमाम तरह की दुर्घटनाएं ये हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, कैसे इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं या कैसे हम इस चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन में दिया गया कि मनुष्य जब तक जिंदा है परिवर्तन की वजह से हमेशा भयग्रस्त रहेगा और उस भय से दूर जाने का एक ही तरीका है कि भगवान को समझना, उनके नित्य चीजों को समझना और उनके बीच में रमण करना। उसमें एहसास होता है हम तो आत्मा है, जाना तो एक दिन है ही है, ये हमारा शरीर एक दिन जाएगा ही जाएगा, तो घबराना किस बात से? यहाँ भी दिया गया अल्पज्ञ लोग मनुष्य के जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं जानते। भौतिक प्रकृति द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम निर्धारित करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है, क्योंकि हम सभी अपने इच्छा की वजह से जन्म लिए हैं। लास्ट टाइम में जो इच्छा हमने किया है उसके वजह से जन्म लिए हैं और इस कलमश दुनिया में, दुखालय में हमें दुख तो उठाना ही पड़ेगा।
यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने हेतु अच्छा अवसर होता है। बुद्धिमान मनुष्य बंधन से निकलने हेतु कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भव बंधन से मोक्ष पाने हेतु प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वो माया के प्रभाव में वो हमेशा अपने ही, एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह एक बच्चा होता है वो अपने खेलने में मस्त है, चाहे उसमें मस्त है, तो वह अपनी बनाई हुई दुनिया में व्यस्त इस कदर है कि आने वाला समय या जो बीतता हर क्षण बीत रहा है वो किधर ले जा रहा है उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं होते हैं। वे तथा कथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है और इस प्रकार मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है, लेकिन मनुष्य को इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है। हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए होती है, भव बंधन से छूटने हेतु नहीं। दिन भर कठिन परिश्रम करने के पश्चात थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकवादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है, अतः यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्प आयु वाले कहे गए हैं। यहाँ यही चीज दिया कि हर आदमी को इस मानव योनि में एक चीज स्पष्ट किया गया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह मनुष्य योनि में ही हम रहते हुए कर सकते हैं और यहाँ से सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। ये सिर्फ मनुष्य को ही मिला है और किसी को नहीं मिला है, और किसी जीव को ये सुविधा नहीं है। इसलिए उस मनुष्य को कम से कम अपने बीतते हुए समय, वर्तमान समय और भविष्य में अपने सही चीज का अवलोकन करें और साधु संग करके शास्त्र का अवलोकन करें, और उसके बाद खुद उनकी बुद्धि बता देगी कि उनके लिए क्या जरूरी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण इंदु माता जी। अब दूसरा प्रसंग लिया जाए। हरे कृष्ण माता जी। कालीचरण प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। सूतोवाच यदा परीक्षित कुरुंजांगले उषत कलिम प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मन प्रतियां ततः सरासनम संयुर्षोण्यराधते। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलियुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। महाराज परीक्षित का राज प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांति पूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या हैं? ये इस प्रकार हैं। 1. स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। 2. मांस भक्षण की लत। 3. मादक द्रव्य सेवन यानी नशा करना, तथा 4. दूध कीड़ा में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलह का युग है, और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ मनुष्य पूर्व में ही उन लक्षणों से ग्रसित हो चुके हैं।
अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जनजीवन में ऐसे लक्षण व्यावहारिक रूप से अज्ञात थे, और ज्यों ही उनका थोड़ा पता चला त्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। अतः समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, इसलिए एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। सच्चा क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है, जिस प्रकार खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक होता है। यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तर्क आलसी और अभागे मनुष्य ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यम भावी है, फिर भी मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्यम भावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के प्रतिनिधियों के संपर्क से बचाएं। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शामिल होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे, और इस प्रकार धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने हेतु तैयार हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जैसा कि यहाँ हम लोगों ने देखा कि महाराज परीक्षित तो उस समय के थे कि जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, और अपने पूर्वजों में युधिष्ठिर और सारे लोगों को उन्होंने देखा था कि किस तरह राज सत्ता और सारी चीजें थी। जबकि कलयुग के आगमन के समय पहले भी बताया गया है कि स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण, लत, मादक द्रव्य सेवन, धूर्त पीड़ा, कहने के मतलब कि माया और तेजी से हमें जकड़ती जा रही है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम लोग खुद देख रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट है पूरे विश्व में देख लीजिए, जो साधन संपन्न है, दूसरे के यहाँ कैसे लड़ाना भिड़ाना उनके बीच में, किसी को इससे मतलब नहीं है कि आम जन या जो ऐसे ज्ञानी पुरुष है जिनको मार्गदर्शन में शांति की स्थापना के लिए हम प्रयास करें और लोगों के वैचारिक लक्षण को ऊपर डेवलप करने के लिए हम आध्यात्मिक जीवन क्या है, कैसे इसका पालन करना है, इसका अवलोकन करें। सब लोग अपनी सत्ता को, प्रभुत्व को साबित करने के लिए, एक दूसरे पर असर दिखाने के लिए उसी में लगे हुए हैं। आज इसका नतीजा है कि डे बाय डे महंगाई भी बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है, और आपस में भाईचारा खत्म हो रहा, सारी चीजें खत्म हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारे इस आयुध मतलब परमाणु शस्त्र और तमाम चीजों की वजह से प्रकृति का दोहन इतना तेजी से हो रहा है कि प्रकृति भी विनाश के रूप में सामने आ रही है, लेकिन हम उसका अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के यही कहने का तात्पर्य है कि महाराज परीक्षित द्वारा इस वक्तव्य के द्वारा हम लोगों को, जो लोग इसमें बैठे हैं, जान रहे हैं, वो अपने अपने परिवार में इसको अगर समझें तो जो होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम ये रहेगा कि हमने भक्ति क्या है, भक्ति से हमको क्या संतोष मिलेगा, भक्ति से अंतिम समय में हम खुद मोक्ष की तरफ कैसे जाएंगे, इन सब चीजों पे अगर हम चर्चा करें तो ज्यादा से ज्यादा हम भाईचारे की तरफ बढ़ सकते हैं। यही इसका तात्पर्य में समझ में आ रहा है मुझे। बाकी तो मैंने बता ही आप लोगों को कि मैं तो अभी किसी संजोग से ऐसा नहीं मिला है, और अभी कोई हमको गुरु नहीं मिले हैं। हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी कोई मिले और हम भी इससे मुक्त हों। 8 बज गया, हम लोग इसको खत्म करते हैं यहाँ। और माता जी कुछ कहना चाहें तो कहें।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? तभी तो कुछ बोल आ पाएंगे। रही आ रही आ रही अरे माता जी, माता जी, अच्छी अब आ रही है माता जी। अब ठीक आ रही है। आप सारांश में कुछ बता दीजिए माता जी, क्योंकि अब बता हाँ सकते हैं। प्रभु जी, कलयुग का ही जैसे अब प्रभु जी बता रहे थे, कलयुग में तो हम लोग सभी लोग जकड़े हुए हैं, तो हमारे जो विचार हैं वो जल्दी ही आकृष्ट हो जाते हैं। जो भौतिक भोग की चीजें होती हैं उनकी तरफ हमारा बहुत जल्दी आकर्षण हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें अपने आप को, तो देखिए सीढ़ी उतरना कितना आसान रहता है, सीढ़ी उतरता इंसान चला जाता है। तो वैसे ही जो हमारी प्रवृत्तियां हैं नीचे की ओर जो खिंचती चली जाती हैं, यानी कि भौतिक भोग की तरफ हम बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक चीजों को ग्रैप्स करना है, हमको उनकी तरफ बढ़ना है, उनके लिए हमको प्रयास करना है, तो ये कलयुग की जो माया है वो हमको उससे रोकती है। और वो हमारा जो आकर्षण है भौतिक भोग की तरफ, वो हमको जाने नहीं देता कि हम ऊपर की तरफ कुछ प्रयास करें। तो हमें इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना होता है। जब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि इसमें कलयुग के जो लक्षण थे उनको वो बिल्कुल भी चाह नहीं रहे थे कि वो हमारे राज्य में आए, लेकिन फिर भी चूंकि कली का प्रभाव था तो कुछ लोग उनको नजर आने लग गए थे कि वहां पर ऐसे जो घटनाएं थी, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य नशा करना, जो कीड़ा, ये सब चीजें उनके राज्य में भी दिखने लग गई थी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव पड़ चुका था। तो अब तो हम लोग कलयुग पे, तो जो ट्रांसमिशन पीरियड, अभी हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि ट्रांसमिशन पीरियड में ही है। अभी हम लोगों के लिए बहुत इजी है कि हम लोग भगवान की भक्ति करके मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ हमको अपने मन में ही दृढ़ संकल्प लेना है कि हमको गुरु करना है, और गुरु हमारी वृत्ति के अनुसार ही भगवान चुन के हमको देते हैं। जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसे ही हमारे गुरु होंगे। जैसा हमारी उनके प्रति श्रद्धा होगी, अगर हमने अपने गुरुओं के प्रति बचपन से ही श्रद्धा रखी है, अपने जो बड़े हैं उनके प्रति हमने श्रद्धा रखी है, तो फिर निश्चित रूप से हमारे गुरु भी होंगे, वो भी सच्चे हृदय से ही, सच्चे हृदय वाले ही होंगे। तो जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसे ही हम गुरु को, इस चेतना को भी आकर्षित करते हैं। तो हमें अपनी सबसे पहले चेतना पर ही कार्य करना है कि हम अपनी चेतना का शुद्धिकरण हमारा कैसे होगा, उसको हमको ध्यान रखना। जो आध्यात्मिक चीजें हैं उनके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा समय देना है। कि ऊपर की सीढ़ी चढ़ना निश्चित रूप से कठिन होता है और प्रयास करना पड़ता है, अतिरिक्त फोर्स हमको अंदर से लगाना पड़ता है। हमको अपने मन को भौतिक चीजों से रोक करके आध्यात्मिक चीजों पे ज्यादा से ज्यादा लगाना है। कि मंदिर जाना है, जैसे मंदिर में कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं हम लोगों के यहाँ इस्कॉन में। सैटरडे को गुरु शिष्य क्लास होती है। बाकी जो भक्तों का संघ होता है वहाँ सेवाएं बहुत होती हैं, सेवाओं से भी हम लोग भक्तों का संग ले लेते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और संडे को तो पूरी क्लासेस ही होती हैं, सुबह भागवतम की नियमित क्लासेस होती हैं, शाम को भगवत गीता की क्लासेस होती हैं। तो वहां पर जाकर के जो आमने सामने से हम गुरु का जो मार्गदर्शन लेते हैं, उससे कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो एक भगवान का, गुरुओं का जो सानिध्य मिलता है, भगवान के जो पार्षद हैं, उनके भक्त हैं, जो उनका जो सानिध्य हमको प्राप्त होता है, उनका ऑरा इतना अच्छा होता है कि हमारी चेतना का भी शुद्धिकरण उनसे होता है। तो मंदिर तो जरूर जाना चाहिए, मंदिर जाकर के श्रवण कीर्तन जो भी है उनका लाभ हमको जरूर लेना चाहिए। और अपना जो है कि अपना आपको भी हमको रोकना है कि भौतिक भोग की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण हमारा ना बढ़े, और हम आध्यात्मिक चीजों पे ही हम ज्यादा अपना फोकस कर पाए। तो ये इसमें जो ये श्लोक था आखिरी, उसमें ये ज्यादा बताया है। लास्ट में है कि यहाँ पे जो राजा भी हैं, तो राजा का भी एक कर्तव्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। भौतिक ज्ञान के लिए तो हम लोग भी देखते हैं सरकार जो प्रयास करती है, जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजें को लिए ही प्रयास ज्यादा होता है शिक्षा के लिए। लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसके लिए बहुत ही कम, क्योंकि जो हमारा शुरुआत से ही कल्चर, जो शुरुआत से ही सरकारें रही हैं, तो वो भी पश्चिमी सभ्यता से ही प्रेरित रही हैं। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को कोई भी बढ़ावा नहीं दिया। तो धीरे धीरे ये पूरा सब कुछ खत्म होता गया, गुरुकुल की शिक्षाएं भी खत्म होती गई। नहीं तो गुरुकुल की शिक्षा अगर परंपरागत चलती रहती तो आज हमारी स्थिति भी अच्छी होती, आज हम लोग भी आध्यात्मिक ज्ञान को शुरू से ग्रहण कर पा रहे होते। कि इस एज में आने के बाद हम लोग को ज्ञान मिला, भक्तों का संग मिला, तब हम लोग ले पा रहे हैं। नहीं तो अगर हम लोगों को बचपन से मिला होता तो हम लोगों का भी जो दृष्टिकोण था वो भी आज बदला हुआ होता। तो इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ही जो जहां जहां भी इसके सेंटर्स हैं, हम वहां जाकर के अपने बच्चों को भी शिक्षा दें, खुद भी शिक्षा लें। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम वैदिक शिक्षा का एक एज के बाद
हम ले रहे हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि अपने चारों ओर बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इनका मजाक ही उड़ाते हैं, जीवन को समझते हैं कि सिर्फ भोग के लिए ही हमको मिला हुआ है। तो भोग के लिए अगर हमको करना है, तो अगर हमारा शरीर छूटता है तो निश्चित रूप से हमें पशु योनि ही मिलेगी, क्योंकि भोग दो योनियां होती हैं, एक भोग की योनि और योग की योनि। तो योग की योनि जो मनुष्य की योनि है, उसमें हमको प्रयास करना पड़ता है, हमें अपने लक्ष्य को जानना होता है। लक्ष्य को हम जब जानेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो हमको क्या करना है, उसके लिए जो हमको प्रयास है वो क्या हम करेंगे। तो जब हम ये प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान और गुरुओं की हमको संग प्राप्त होता है। उनका जो हमारे कृष्ण है, जो चैत्य गुरु के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हमें गुरु की कृपा हमको प्राप्त हो पाती है। तो हमें उसके लिए प्रयास करना होता है। सबसे पहले अपनी चेतना को ही हमें शुद्ध करना है, और निरंतर भगवान से, राधा रानी से, कृष्णा से हमको प्रार्थना करनी है कि एक गुरु का आश्रय हमको भी मिल पाए, जिससे कि हमारा भी मार्गदर्शन हो और हम भगवत धाम जा पाए। इस तरह से जब हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारी मदद करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, और हम अपना भी जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो हम सफल कर पाते हैं। हरे कृष्णा जी। तो हम लोग मीटिंग एंड करेंगे आज यहाँ पर। और कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे इसमें कृष्ण। एक, जैसे आपने बताया, ये तो वाकई ये है, उसी स्थिति में है जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभी सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो हमें ये मालूम है कि हमें ये नहीं करना है, और हमें भगवत भावना रखनी है, या सत्संग करना है, या किस चेतना में रहना है। लेकिन फिर जब माया के आवरण में आते हैं तो फिर ये सब भूल जाते हैं, मतलब उसका जो जितना चेतनता रहनी चाहिए वो नहीं रहती। जी उसके लिए जी बिल्कुल। कंटिन्यूटी रखने के लिए कैसे अपने को सचेत किया जाए जब हम भटक रहे हैं या कहीं गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो उसको कैसे अपने को सही रास्ते पे लाएं। भक्तों का संग सबसे जरूरी है। प्रभुपाद जी ने जो ABCD फॉर्मूला दिया है वो हमको फॉलो करना है। एसोसिएशन बहुत जरूरी है। एसोसिएशन जब तक नहीं होता तो हमारा जो चित्त है वो भटकता बहुत है। माया का तो काम ही है कि वो परीक्षा लेती रहती है। हम लोग अगर भक्ति करना शुरू किए, माया ने अपना अटैक करना शुरू किया। वो हमारी परीक्षा लेती है कि ये कितना अडिग है, उसमें दृढ़ संकल्पित है या नहीं, कि बस ऐसे ही भक्ति कर रहा है। तो वो हमारा जो है परीक्षा लेती रहती है बार बार, और बार बार ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ कि हम भक्ति से विलग होते हैं। तो हमें भी दृढ़ संकल्पित होना है, भक्तों का संग करना है ज्यादा से ज्यादा। जब हमारा फिजिकल लेवल पर जब हमारा संग होता है तो फिर हमको बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा खुद का अनुभव है कि अगर हम घर में रह के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और वहां जाकर के जो गुरुओं का संग हमको मिलता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो आपको सीधे तौर पे वहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं प्रभु गुरु जी लोगों के, तो वो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है हमारे ऊपर। तो आप भी कोशिश करिए कि आप टेम्पल जाइए और वहां भक्तों का संग लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा जो चर्चा होती है कि वो हम लोग जो भौतिक चीजों की या राजनीति की चर्चा से थोड़ा हमको बचना चाहिए। कि बहुत ज्यादा राजनीति ठीक है, थोड़ा बहुत जो जरूरी है करना है तो उतना सुनना है, बाकी चीजों को हमको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा जो अर्थशास्त्र पे हम लोग की चर्चाएं, राजनीति पे चर्चाएं, तो इन सब चीजों से अगर हम बचते हैं तो निश्चित रूप से फिर हमारा जो संग होगा, भक्तों का संग होगा, उनसे वार्तालाप होगी, कृष्ण के विषय में वार्तालाप होगी, कैसे आध्यात्मिक जीवन करना। और सबसे ज्यादा अच्छा होता है प्रचार करना। तो जब हम कृष्ण के विषय में बोलते हैं तो जितना हम बोलेंगे उतना हम खुद भी करते भी हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे मन में भी आता है कि नहीं, अगर हम बोल रहे हैं तो हमको उतना करना भी है। तो जब हम बोलेंगे तो वो बोलने की स्थिति से ही हमको फिर मिलता है कि एक बल मिलता है कि हाँ, हम ये बोल रहे हैं तो हमको ये करना भी है। और नियमित रूप से हमको ये जो भागवतम का अध्ययन, भगवत गीता का अध्ययन, ये नियमित श्रवण करना है। तो आप किसी भी टेम्पल से अगर कनेक्ट हैं तो वहां के गुरुजन होंगे, आचार्य होंगे, उनके संपर्क में जाइए। और गुरु दीक्षा तो खैर बहुत जरूरी है, प्रयास करिए। कुछ नियम है, आप इस्कॉन के तो बिना नियम फॉलो करे तो 1-2 साल तो आपको नियम पालन करना होगा, तब फिर दीक्षा की मिल पाती है वहां पर। तो नियम पालन तो बहुत आवश्यक है। अगर हमने कहीं मान लीजिए अगर ऐसी संस्था से हमने ले लिया कि वहां पर नियम पालन नहीं हो रहा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं
हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है। निश्चित रूप से आपको कोई मना नहीं किया, लेकिन हमको गुरु आश्रय का मतलब ही यही होता है कि हम दृढ़ संकल्पित है कि हम उनका ही आश्रय लेकर के उनकी तरह ही हमको बनना है। तो जब हम ये श्रद्धा हमारी है ही नहीं कि हम उनकी तरह आचरण करेंगे, सिर्फ गुरु दीक्षा ले ली और हमारा उद्धार हो जाएगा, अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो ऐसा हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। गुरुजन भी इस तरह से फंसे रहते हैं और हम खुद भी फंसे रहते हैं। तो जब तक ये जो हम लोग पाप कर हम लोगों से होंगे, उसका सीधा इम्पैक्ट गुरु पर ही आता है, क्योंकि उन्होंने गुरु दीक्षा ली है। उन्होंने हमारा जो चेतना को शुद्धिकरण का पूरा दायित्व लिया है हमारा, तो वो जो दायित्व लेते हैं, तो हम जो गलती कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट गुरुओं पर भी आता है। तो हमको इन जो गुरुद्रोह से भी हमको बचना है। तो ये नियम पालन अगर हमसे पहले ही कराए जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। ये हमारी आदत पड़ जाती है कि 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जाप करना है और नियमित भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना है। तो इस तरह से जब हम अपने क्रियाकलाप को संयोजित कर लेते हैं तो हमको बाद में फिर दिक्कत ही नहीं होती। दीक्षा हो गई हमारी, हम जो कर रहे हैं वही हमको बाद में भी करना है। लेकिन गुरु का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि फिर आपको खुद ही महसूस होगा कि एक कोई शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि हमें एक फोर्स करती है कि हमको भी प्रचार करना है। तो वो जो शक्ति होती है उसको आप जब महसूस करेंगे तब आपको होगा कि हाँ वाकई को जो मतलब जो गुरुओं का आश्रय होता है उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ रहा है। तो सभी को अनुभव होता है कि हम लोगों को भी अनुभव होता है कि हाँ एक शक्ति है जो हम लोगों को फोर्स करती है कि हाँ हमको बोलना है भगवान के विषय में, ज्यादा से ज्यादा हमको श्रवण करना है और फिर उसको ही जितना भी हमसे आता है उतना हमको बोलना है। तो आप भी उनसे जुड़िए, गुरु से जुड़िए, गुरु दीक्षा लीजिए, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको गुरु मिलेंगे। राधा रानी से और कृष्ण से आप प्रेयर करिए, निश्चित रूप से गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त होगा और हम लोग अपना जीवन सफल कर पाएंगे। और इस तरह जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, गौर जगन्नाथ प्रभु जी ने हम लोगों को ये माध्यम दिया कि हम लोग साथ में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा माध्यम है। तो ये भी कर रहे हैं और मंदिर में जाके सैटरडे संडे मंदिर में चले जाएं, इतना तो समय निकाल ही सकते हैं, वहां जाकर के श्रवण करें तो वो और भी अच्छा होता है। भक्तों का संग तो बहुत जरूरी है। फिर बाकी तो ABCD है, बुक रीडिंग है, चैंटिंग है, प्रसादम है। भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त हम अगर संकल्प ले लेते हैं कि कुछ नहीं खाना, अगर मान लीजिए हम बाहर जा भी रहे हैं, जैसे हम लोग भी कभी सफर में हैं तो वहां पर भोग लगाने का कुछ भी नहीं है, तो काल्पनिक मानसिक रूप से हम लोग भोग लगाते हैं कि तुलसी पत्र भी मानसिक रूप से अगर नहीं है हमारे पास तो मानसिक रूप से रखते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार उच्चारण करके भगवान को ऑफर करके फिर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से जब हम अपनी आदत बना लेते हैं, नियमित रूप से हमको निरंतर कृष्ण भावना में रहेंगे जब हम, तो फिर हमारा उद्धार संभव है कि हम जो सानिध्य है हमारा, भक्तों का सानिध्य मिलेगा और निरंतर हम कृष्ण भावना में ही रहेंगे, तो अंत समय भी हम कृष्ण भावना में ही रहेंगे। कृष्ण के कार्य, कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, ये सोच करके हमको अपना जो जीवन की दिनचर्या है उसको ढालना है। सारे काम तो भौतिक कार्य करने भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमको नियत कर्म त्यागने हैं। भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को कोई भी नियत कर्म त्यागने को नहीं कहा था। वो तो ऐसे गृहस्थ हैं जिनकी 3 या 4 पत्नियां थी, उन सबको अपना उन्होंने पूरा समय भी दिया और अपने जो नियत कर्म थे वो भी किया, चाहे युद्ध स्थल पर हो, घर पे हो, या धन को गहाने वाला जो था वो सब करना हो, सब कुछ उन्होंने किया। और साथ में ही वो भगवान के पार्षद भी बन के रहे हमेशा, भगवान के भक्त में। तो हमें भी उनका अनुसरण करना है, भगवान के भक्त बनकर रहना, उनके दासों ना दासा न दास के दास बनकर के रहना है, अपनी स्थिति को समझना है और उसी के अनुसार हमें कार्य भी करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई और कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।